आज एक ट्रेड ली गई है HBR USDT की ग्रुप के अंदर सर ने ली है और टीपीज जो है वो मुझसे पूछे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीपीज जो पूछे थे वो जो है वो सारे हिट हुए हैं। BTC का इसमें जो है वो साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है आप टीपी जो मर्ज़ी लगा लें वो फिर हिट नहीं होते हैं। इस ट्रेड को जो है वो किस तरीके से एनालाइज किया, एक्चुअल में इस ट्रेड को एग्जाम्पल के तौर पे सामने रख के आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रही हूँ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी खुद से ट्रेड लेने के लिए। सो हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब इस ट्रेड का लेने का मकसद ये है कि आज ही की फ्रेश ट्रेड है और आपके जहन में भी होगी, और आप इसका चार्ट देखें। इसके लिए ट्रेडिंग व्यू इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना आना चाहिए, जिसके अंदर देखें लेफ्ट के ऊपर जो बार है, वो ऊपर की तरफ जो बार है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले चार्ट ओपन करने के बाद आपने जो है वो हायर टाइम फ्रेम, जैसे डेली का जो टाइम है उसके अंदर आपने लिक्विडेशन, आपने डोल मार्क करना है, यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को मार्क करना है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को आप छोड़ दें इस टाइम पर। सबसे पहली जो चीज़ होती है, बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जो है वो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ों से पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह लें। रेजिस्टेंस ऊपर होती है, सपोर्ट नीचे होती है, ये तो बहुत बेसिक बात है। या डिमांड और सप्लाई जोन जो है वो बना लेनी चाहिए। उसके बाद फर्दर अब हम इस बारे में आगे क्लास में बात कर लेंगे। आगे की क्लासेस में अगर आप चाहेंगे, आपको समझ में आ रही है, आपको इजी लग रहा है, तो एक और भी आगे हम लोग क्लासेस बना सकते हैं। फिलहाल जो है ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि डिमांड सप्लाई जोन जो है वो बनाने के बाद सप्लाई जोन जो है वो ऊपर की तरफ होती है, और डिमांड जोन जो होते हैं वो जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ। यहाँ पे डिमांड है, यानी यहाँ बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, यानी कि सेल ऑर्डर्स जो हैं वो आपके लगे होते हैं। फिर इसमें एक चीज़ ये होती है कि BSL एंड SSL होती है। BSL ऊपर होता है, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी, और SSL, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम आगे जाके पढ़ लेंगे। सिंपल सिर्फ मजा जो है ये है कि यहाँ पर, यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आने से पहले हायर टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले आपका वो स्टेप होना चाहिए। इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा अब ये है कि एकदम से इसको दिखाने का सिर्फ मतलब ये था कि आप एकदम से यहाँ पे नहीं आएंगे, आपने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आना है। मैं इस वक्त आपको फोकस करवा रही हूँ लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो उसकी टाइप्स होती हैं, जैसे कि इसमें बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से आप देखें ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस ऊपर जा रही है उससे जो लास्ट वाली कैंडल है सबसे, ठीक है, यहाँ से तो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई ना, सीरीज में कंटिन्यूसली जो है वो प्राइस ऊपर गई है। उससे जो पहले वाली कैंडल है वो कौन सी है, वो ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बराबर में भी एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसमें जो लास्ट वाली ये वाली कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, और ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर की तरफ गई है कंटिन्यूसली। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो आपकी वैलिडिटी को करेगी, अब ये गौर से बात सुनिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक तो बुलिश है। अब इसके कैसे पता चलेगा कि ये बहुत हाईली जो है वो वैलिड है या कम वैलिडिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है ना, 80% प्रोबेबिलिटी है, 70%, 75, 65% प्रोबेबिलिटी, जिसे कहते हैं कि भाई रिस्कियर ट्रेड है। या जो बात होती है ना कि ये वाली ट्रेड रिस्की है, ये वेरी रिस्की है, ट्रेड विदाउट रिस्क नहीं होती है कोई भी। देर इज नो सच ट्रेड लाइक सेफर ट्रेड, ठीक है। ऑलवेज आपको एक रिस्की ट्रेड मिलेगी या फिर वेरी रिस्की ट्रेड मिलेगी। तो इस चीज़ को जहन में रखना है, ट्रेड कोई भी सेफ नहीं होती है, या आप उसको सेफ जोन तक लेके जाते हैं फिर आप ब्रेक इवन लगाते हैं। इस पर भी हम आगे जाके बात कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो है आज का टॉपिक जो है वो है ऑर्डर ब्लॉक, उसकी टाइप्स, उसकी वैलिडिटी, इसका रोल क्या है, ठीक है। ये हम देखने की कोशिश करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें और बताएं कि आपको समझ में आया है, सिंपल लगा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, और उससे इसकी वैलिडिटी कैसे है। वैलिडिटी ये कि ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है इसका आप साइज देखें, इसके पहले जो कैंडल है इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले वाली कैंडल, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, कोई भी कलर की हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये अगर अगर ये रेड है तो ये इसको ब्रेक करके और ज़्यादा नीचे क्लोज हो, अगर, ठीक है। ये हम अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करें, इससे बिल्कुल रिवर्स बात करेंगे तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक,
ये जो कैंडल है आपको नजर आ रही है, ये इससे नीचे क्लोज करे, इस कैंडल के नीचे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, कोई स्पेस होती, कोई गैप होता, ठीक है, तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ऑर्डर ब्लॉक होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई स्पेस नहीं है, तो आप उससे नेक्स्ट कैंडल में देख लें, उससे नेक्स्ट कैंडल में देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज में कंटिन्यूसली ऊपर गई है प्राइस। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक स्पेस है, गैप है, इसको हम एफवीजी कहते हैं, ठीक है। एफवीजी की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ बस इतना जहन में रखें कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, नंबर वन, उसकी वैलिडिटी के दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए समझाए। उसके बाद मैंने आपको ये कहा है कि अगर यहाँ पे स्पेस होती इसी ऑर्डर ब्लॉक को बनाते हुए तो बहुत अच्छी वैलिडिटी होती, अगर नहीं है तो उससे ऊपर वाली देखें, यहाँ पे स्पेस आ गई। जितनी अच्छी स्पेस होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी स्पेस होगी, उतना ही जो है वो इंस्टेबिलिटी कहलाती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो उतना ही अच्छा होता है कि भाई आपके चांसेस होते हैं कि प्राइस और अच्छी तरीके से जो है वो वापस आए। अब ये जो एफ बना है और ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये बहुत अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। अब आपने ये बात समझ ली है वैलिडिटी की और ऑर्डर ब्लॉक की। इसी तरीके से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको बिल्कुल रिवर्स अगर आप कर देते हैं कि सपोज करें एक जो है वो प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, अब यहाँ पे, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे बार में जाके ये सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से ड्रॉ करें। अब देखें, आप आगे तक लेके जाएं जहाँ तक प्राइस गई है। अब इसको आप देखें कि मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक किया, जहाँ विक्स है वहां तक लगेगी। ये ऊपर की विक हो गई, ये नीचे की विक हो गई। ये नहीं कि आप बॉडी को लगा दें, विक्स छोड़ दें। ये कैंडल है जो कि कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक का जो फंक्शन है या इसका यूज, जो इस्तेमाल है, वो क्या है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट करेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से ये एक्ट कर रही है। आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये गैप कहलाता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करें। यहाँ पे जैसे ही प्राइस इधर आई है, इसे सपोर्ट की तरह ऐड किया, ऊपर गई प्राइस। दूसरा आप देखें कि यहाँ एक दफ़ा देखें आप, यहाँ पे आई प्राइस, ऊपर गई, फिर इसने हिट किया तो प्राइस बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो गई है। ये एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट, सही है। और यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखें कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सपोर्टर की तरह से या रेजिस्टेंस तरह से काम करता है। इसका ये भी एक फंक्शन है। इसी तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ अगर एफ वी जी यानी फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो जाती है, यानी कि सक्सेस का जो चांस है आपके ट्रेड का, जो आप सोच रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये प्राइस जो है इसके हमने शॉर्ट ली है। उसका रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पे आते साथ ही सोच लिया गया है कि शॉर्ट लेना है यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। इसका रीज़न था ये हायर टाइम फ्रेम, जहाँ पे डोल ड्रॉन लिक्विडिटी ड्रॉ की गई है, लिक्विडेशन जो है वो स्वीप हुई है या उसके करीब करीब थी, और तब से प्राइस जो है वो नीचे आई है। हमने 1 आवर में देखा, हमने 4 आवर में देखा, 1 आवर में देखा, 15 मिनट्स के अंदर देखा, इसको मार्किंग की है, और उसके बाद जाके जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। और हर ट्रेड के अंदर एसएल मस्ट होता है। वो एसएल बनाया ही इसलिए है, ठीक है। और एसएल का मकसद ये है कि एवरी ट्रेड इज अ रिस्की ट्रेड। दैट्स व्हाई आई सेड कि एवरी ट्रेड इज अ रिस्की ट्रेड, देयर इज नो ट्रेड दैट इज विदाउट रिस्क। ये जहन में रख लें आप अपने। अब एसएल कैसे रखा है, टीपी कैसे रखा है, बहरहाल ये रखा है आपके सामने है, और ये ट्रेड सर ने ली भी है आपके सामने आज। और जो है यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे इसका टीपी था, टीपी इसने हेड किया। बीटीसी का मस्ट है साथ देना, वरना काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ट्रेड्स इस तरीके से लेते हैं। आपको उम्मीद है कि ऑर्डर ब्लॉक, उसकी टाइप्स, उसका रोल क्या है, फ़ायदा क्या है, वैलिडिटी क्या है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस ट्रेड को सिर्फ एज एन एग्जांपल शो किया गया जो आज लिया, ताकि ताज़ा ताज़ा एक ट्रेड लिए आज तो आपको जहन में जो है वो समझने में
आसानी रहेगी, इस वजह से इसको यूज़ किया। हम और भी पेयर्स यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड इसी तरीके से ली जाए। ट्रेड लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कभी कभी ये पैटर्न नहीं बन रहा होता है तो दूसरी तरीके से ट्रेंड लाइन के थ्रू से जो है वो किया जाता है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आप क्रिप्टो के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि काफ़ी जो है इसके ऊपर बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर करके हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, कौन सी बेसिक चीज़ है जो बेसिक लेवल के ऊपर ट्रेडर्स सीख सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सारी एक्सरसाइज का मकसद ही है। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, आपको समझ में आई हैं चीज़ें तो कमेंट करें, और बिकम इंडिपेंडेंट। आइंदा जो अगर आपको और चीज़ें जो है, मेरे पास सीरीज़ लिखी हुई है, सो वो भी बताएंगे। इस वक्त जो है वो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। एक वीडियो को आप 2 से 3 4 दफ़ा देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप बिल्कुल न्यू हैं, न्यू कमर है, आपको थोड़ी बहुत अगर जान है मतलब कि ट्रेडिंग के बारे में, तो फिर आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आपको एक दफ़ा सुनने में नहीं समझ में आएगी, आप बार बार करें इस चीज़ को। आप चार्ट में ढूंढें, डेली बेसिस पे ढूंढें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ है, उसको मार्क करें, उसको देखें, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो देखें, अपनी रिसर्च भी करें आप। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।